नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ अलंकार। इसके पहले अलंकार के 1-2 वीडियो में आपने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और अन्य अलंकार के बारे में पढ़े हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार। आइए जानते हैं अलंकार में उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। इनकी परिभाषा क्या है और इनको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः अलंकार, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, अनेक गहने पहनते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस प्रकार से अपनी सुंदरता के लिए अनेक यत्न करते हैं। उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग कविताओं में किया जाता है, काव्य में किया जाता है। आइए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, इनकी परिभाषा क्या है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो, यहाँ पर संभावना का वर्णन किया जाता है, संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे दिए गए पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में मनु, जनु, मनहु, मानो, निश्चय आदि आते हैं। ये काव्य में ऐसे संभावना व्यक्त करते हुए आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर मुख को मानो चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुख की चांद है, मगर है नहीं। इस प्रकार इस दिए उदाहरण में आपने देखा कि मुख को चंद्रमा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार से यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण मतलब लाल, और उनका एक व्यक्ति, किसी का सिर फट गया, उदाहरण में कविता में कि सिर लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ पर सिर उपमेय है और लाल रंग उपमान है, अर्थात जिसकी हम तुलना करते हैं, जिनकी संभावना, जिनके लिए हम कहते हैं वह उपमेय है, और जो कहा जाए वह उपमान है। यहाँ पर उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। नेत्र मानो कमल है, तो आँखों को कमल के समान कहा जा रहा है। यहाँ पर मानो जो शब्द है वह प्रकट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, इस कारण से ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अर्थात आपको यह जानना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त किया जाता है, कल्पना व्यक्त किया जाता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। दूसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। जहाँ कविता में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, वे श्लेष अलंकार होते हैं। चिपका होना, जैसे उदाहरण देखिए, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। यहाँ पर पानी, पानी और पानी, इनमें 3 शब्द, एक ही शब्द अनेक बार प्रयोग किए गए हैं, मगर तीनों का अर्थ अलग अलग है। पानी का जो पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, रईमन पानी राखिए, जबकि इसका मतलब होता है विनम्रता से, अपनी इज्जत से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा या चमक, मोती के लिए प्रयोग किया गया है, इसके बिना कोई मूल्य नहीं है। और पानी के तीसरे अर्थ के रूप में हम देखें तो चून अर्थात आटे, इसके बिना आटे में पानी जाने से वह रोटी नहीं बन सकता। तो
इस प्रकार यहाँ पर पानी शब्द 3 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया। पानी के लिए 3 अलग अलग, एक ही शब्द है, 3 बार अलग अलग प्रयोग करने के बाद तीनों के अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग स्पष्ट हो रहे हैं। तो ये आपको परिभाषा के आधार पर जानना है कि कविता में जब एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, एक ही शब्द प्रयोग होते हैं मगर उनके अर्थ विभिन्न होते हैं, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। अगला देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार में काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द के अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले वाले घटा शब्द का काली घटा, अब घटा काली है अर्थात बादल के लिए प्रयोग किए गए हैं, मेघमाला के लिए प्रयोग किए गए हैं। दूसरी बार घटा शब्द का प्रयोग कम होना, घमंड घटना, कम होना, ये दूसरी बार कम होने के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है, अर्थात एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, या खाए बौराए न या पाए बौराए। इसमें कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतुरा। सोना अर्थात बहुमूल्य धातु अर्थात रुपये पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित है, तो जिसको लोग पाकर अहम में आ जाते हैं। और दूसरा धतुरा, जैसे सोने या धन दौलत ज़्यादा होने से मस्त हो जाते हैं, अभिमान आ जाता है, वैसे ही धतुरा के खाने से भी लोग पागल या बौरा हो जाते हैं। माला फेरा जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया है। मन का अर्थात अपने मन का, और यहाँ पर पहले वाले जो मन का शब्द प्रयोग किया गया है वह माला के मोती से है। माला फेरा जुग गया फिरा न मन का फेर या मिटा न मन का फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द पहले वाले में माला के मोती से है और दूसरे मन का से है मन की भावनाओं से है। इस प्रकार 2 बार यह शब्द आया है, 2 बार प्रयोग हुआ है, मगर दोनों के अर्थ अलग अलग है। ऐसा कौन से अलंकार में होता है? ऐसा यमक अलंकार में होता है। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकेल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर हम अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कविता में कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में चेतक की शक्तियों और इस पूर्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए यहाँ पर, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। धनुष उठाते ही ये धरती, सागर, नभ और पूरे संसार के लोग कांप उठे, यहाँ जीवों के प्राण डरे हुए हैं। इस प्रकार से प्राण निकलने के हो गए, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जब काव्य में, तो वह अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ कि आपको यह जो अलंकार है, उनके प्रकार है, उनकी परिभाषा और उदाहरण अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अभ्यास कार्य के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखेंगे। उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार के एक एक अन्य उदाहरण आप लिखेंगे। प्रश्न दूसरे में अपने अभ्यास सागर से पृष्ठ क्रमांक 55 से 58 तक के अलंकार से संबंधित अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ